और ऊंची आवाज में हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें परमेश्वर का आनंद हमारा, उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8, 9 और 10 वचन कोई जन अच्छे से ऊंची आवाज में पढ़े। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8, 9 और 10। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाली सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको काट पाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही लोग सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप भी तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवान करेगा। हालेलुया। प्रिय, इस वचन की ओर अपन ध्यान देंगे। बहुत ही सामर्थी वचन है। और पतरस की इस पत्री में पतरस अपने अनुभव को दे रहा है। पतरस कौन है? यीशु मसीह का वो चेला पतरस, याकूब, यूहन्ना, जिसके जीवन के लिए प्रभु ने कहा मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे, क्योंकि इसका नाम का मतलब भी होता है चट्टान। और पहला पास्टर, कलीसिया का पहला पास्टर भी हम बोलेंगे तो कौन था? वो पतरस। जब 120 लोग पुरानी कोठरी में थे, जो पवित्र आत्मा उतर आया और पहली कलीसिया बनी, उसका पहला प्रचारक, पहला पास्टर कौन है? पतरस, जिसके पहले प्रचार से 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और कलीसिया में मिल गए। वो प्रचारक का नाम क्या है? पतरस। पर आज जो जब वचन को लिख रहा है, उसका अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसकी 2 ही पत्रियां हैं, पहला पतरस और दूसरा पतरस, परंतु वो अपने जीवन के अनुभव को लिख रहा है। और बहुत सी बातें हैं, पर हम केवल 8, 9 और 10 वचन पर ध्यान देंगे। और इसमें 8वें पद में लिखा है संयमी और सचेत रहो। हालेलुया। क्या लिखा है? संयमी और सचेत रहो। यदि अपने पड़ोसी को बोल सकते हो तो बोल दो, संयमी और सचेत रहो। जरा बोलो पड़ोसी से, संयमी और सचेत रहो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्यों संयमी और सचेत रहना है? क्योंकि तुम्हारा, बाइबल में देखिए, तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान इस ताक में है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। आपको यहूदा इस्करियोती की स्थिति मालूम है? कि यीशु मसीह के जो 12वां चेला यहूदा इस्करियोती, कौन कौन जानता है? क्या हुआ उसके साथ? बताइए, क्या हुआ उसके साथ? बताइए, हाँ, जोर से बोलो, क्या हुआ उसके साथ? फांसी लगाकर मर गया। बाइबल कहती है उसके पहले उसने यीशु को बेचा, फिर वो पैसा काम नहीं आया, तो पैसे को जाके फिर से दोबारा मंदिर में फेंका। मंदिर में लोगों ने ये पैसा नहीं रखेंगे, ले लहू का पैसा है, उससे खेत खरीद लिया। उस खेत का नाम कुमार के खेत से लहू का खेत बदल गया। परंतु अंत में उसका जमीन उसको काटने लगा और लटक गया, मर गया। बाइबल कहती है वो पेट के बल के गिरा और वो उसके पेट फट गया और अतड़ियां बाहर आ गई। बाइबल बता रही है, परंतु वचन बताना चाहता है परमेश्वर ने ये काम नहीं किया। उसने शैतान को मौका दिया, वो संयमी और सचेत नहीं रहा और इस कारण शैतान ने उसको फाड़ खाया। और इस प्रकार का जो 12 चेले हैं, उसमें से एक चेला जिसका विनाश हो रहा है, आज हमको अपनी आंखों के सामने उसके जीवन को रखना है। हम सब विश्वासी हैं, हम सब जन्म के मसीह हैं। हो सकता है हम लोग बाइबल प्रार्थना भी पढ़कर, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, और कई बातों में हम लापरवाह हैं। पर बाइबल कहती है, और विशेषकर पतरस अपने अनुभव से इस बात को कह रहा है, क्या रहो संयमी और सचेत। आपकी बाइबल में ये अनुवाद शब्द आया है, क्या लिखा है? सचेत और सावधान। सचेत और सावधान, जागते रहो। अच्छे शब्द है, जागते रहो, सावधान रहो, सचेत रहो, संयम रहो। इंग्लिश में शब्द आया है सोबर, बी सोबर, अलर्ट एंड डिलिजेंट। बहुत अच्छा लगा शब्द सोबर। सोबर मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ध्यान देता है, सोच के बोलता है, सोच के उठता है, सोच के कदम बढ़ाता है, सोच के हर काम करता है। बहुत सोबर उसके अंदर, इसलिए उसको बोलते हैं बी सोबर। वो सोबर है। और बाइबल कहती है सचेत और सावधान। पर सुनो, यहाँ ध्यान से सुनना, ये मालूम है कौन लिख रहा है?
जोर से बोलो, ये पत्री कौन लिख रहा है? पतरस। परंतु जब हम यीशु मसीह पलट कर देखेंगे, जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया था, क्या पतरस सोबर था? कितनों ने बाइबल पढ़ी अच्छे से? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना तो पढ़ा होगा कम से कम। पतरस के बारे में पढ़े। पतरस कैसा चेला है? कहीं सोबरनेटी दिखाई दे रही है उसके अंदर? सचेत सावधान दिखाई देता है? वो तावला है बोलने में। सबसे ज्यादा बोलना है तो कौन बोलेगा? पतरस। ज्यादा बोलना तो कौन बोलेगा? पतरस। कहीं कूदना तो कौन कूदेगा? पतरस। चाकू निकालना तो पहले कौन निकालेगा? पतरस। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? पतरस, तेरे अंदर क्या है? जोर से बोलो ना, क्या है? शैतान। कई बार हम दूसरों को बोलते ना, वो सच बोलते हैं, बुरा लग जाता है, परंतु यहाँ पतरस के अंदर शैतान आ गया। क्यों आ गया? वो क्या बोलता है? यीशु मसीह बोलते हैं भविष्य की बात, आत्मा में बोलते हैं, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। यीशु मसीह आत्मा में बात कर रहा है, पतरस शरीर में है, पवित्र आत्मा बहुत दूर है, और शरीर में है तो कौन आ गया? बोलो बोलो, कौन आ गया? याद रखिएगा, जब शरीर में रहेंगे शैतानी मौका में आएगा, पवित्र आत्मा नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए शरीर में नहीं, आत्मा में रहने की कोशिश करिए। और बोलता है, ए यीशु, कुछ नहीं होगा तेरे साथ, मैं देखता हूं। यीशु मसीह बोला, शैतान मुझसे दूर हटो, शैतान मुझसे दूर। पतरस सोच रहा होगा कि मेरे को बोल रहा है कि पतरस तेरे को बोल रहा हूं, तेरे अंदर शैतान है। हालेलुया। अब कई बार अपने आप को बोलना पड़ेगा, ये मेरे अंदर शैतान निकल, यीशु मसीह के नाम से आपको बोलना पड़ेगा कई बार, क्योंकि जो आपसे करवा रहा है वो कौन है? शैतान है। हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ए पतरस, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि तुमको गेहूं के समान क्या करे? फटके। समझ रहे? फटकते तो क्या होता है? भूसी उड़ जाती है। शैतान ने मांग लिया, पर मैंने तेरे लिए क्या किया है? प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास ना चले जाए। अब यहां ध्यान देंगे, जो मैं बात बोलना चाह रहा हूं, यीशु मसीह ने प्रार्थना क्या किया? हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया था? ए पतरस, तेरा विश्वास चला ना जाए। हालेलुया। क्या प्रार्थना किया यीशु ने? मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास चला ना जाए। लूका 22:32, जल्दी से कोई जल्दी खोल के पढ़ सकता है तो जल्दी पढ़ेंगे। लूका 22वां अध्याय उसका 32, और ध्यान से आज का वचन सुनेंगे। हाँ पढ़िए। हाँ 22 का। मैंने तेरे लिए विनती की, तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे, हालेलुया, मतलब तू भी, तेरा विश्वास भी जाएगा, तेरे भाइयों का और भी चेलों का विश्वास जाएगा, पर मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, और जब तू फिर जाएगा तो तू अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करना, और उनको भी क्या किसमें लेकर आना? विश्वास में लेकर आना। हालेलुया। प्रियो ध्यान दीजिए, क्या प्रार्थना किया यीशु मसीह ने? जल्दी बोलो, क्या प्रार्थना किया? पतरस, तेरा विश्वास ना चला जाए। और ये विश्वास को दूर करने के लिए जो तिकड़म कर रहा है, जो चाल चल रहा है, वो कौन है उसके जीवन में? शैतान। हालेलुया। प्रियो, आज इस भवन में बैठे हो तो मालूम है क्यों बैठे हो? आपके अंदर एक विश्वास है। क्या विश्वास है? प्रभु के भवन में जाने से आशीष मिलती है, उस विश्वास से आप आए हो। हालेलुया। आप यदि घर में दुआ प्रार्थना करते हो तो एक विश्वास है कि मैं प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, तो प्रभु की उपस्थिति आती है, कुछ होता है। इस विश्वास से आप प्रार्थना करते हैं। यदि आप बाहर निकलकर किसी को गवाही देते हैं तो ये उस अपने विश्वास से देते हैं, पर यदि आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब अभी वो विश्वास नहीं है, और आपको अपने लिए दुआ करना है, प्रभु मेरा विश्वास, मेरे अंदर विश्वास लेकर आ। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पहला पतरस में कि 8वें वचन में, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाली सिंह की नाई इस ताक में रहता है, किसको फड़काए। 9वां वचन में लिखा है, विश्वास में दृढ़ रहकर उसका विरोध करो। कैसे विरोध करना है उसका? सब जोर से बोलो, कैसे विरोध करना है? हाँ, विश्वास में निर्बल है तो शैतान का विरोध नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आज जो आपके जीवन की सबसे मजबूत चीज है वो है आपके अंदर क्या हो पाया जाना चाहिए? विश्वास। हालेलुया। और वो विश्वास को समझना है। हम लोग बोलते मेरे अंदर तो है, याद ध्यान दीजिए, हम क्या कहते हैं? मेरे अंदर तो विश्वास है, विश्वास है इसलिए आप चर्च आए। पर जिस विश्वास की मैं बात कर रहा हूं, जिसके द्वारा
उस दृढ़ विश्वास के द्वारा आप शैतान का सामना कर पाए। हालेलुया। देखिए एक सैनिक जो सेना में शत्रु के विरोध में जाता है, आतंकवादी या फिर विरोधी सेना के विरोध में जाता है, वो दो चीजों को अपनाता है। पहले वो अपनी सुरक्षा देखता है और उसके बाद वो शत्रु पर आक्रमण करता है। पहले क्या करता है? अपनी सुरक्षा, उसके बाद क्या करता है? शत्रु पर आक्रमण। फर्स्ट डिफेंसिव देन ऑफेंसिव, इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, डिफेंस देन ऑफेंस। इसका मतलब पहले अपने आप को क्या कर दो? सुरक्षित। हमारे भाई वो बैठे विलियम आर्मी में है, हमेशा क्या बोलते हैं उसको? डिफेंस। कहाँ आर्मी को क्या बोलते हैं? डिफेंस। डिफेंस क्यों बोलते हैं? अरे वो तो ऑफेंस, वो तो पाकिस्तान में लड़ता है, वो तो सेना में लड़ते हैं, वो तो आतंकवादियों को मारते हैं। ऑफेंस क्यों नहीं बोलते? डिफेंस क्यों बोलते? बताओ। पहले क्या जरूरत है? अपने को सुरक्षित करना, अपने देश को सुरक्षित करना, अपनी जनता को सुरक्षित करना, फिर शत्रु को क्या करना है? हालेलुया। हथियार हैं, बम है, बारूद है, वो बंदूक है, सब कुछ है, पर पहले क्या करना है? अपनी सुरक्षा, अपने आप को उस जलन से, उस प्रेम से, उस विश्वास से। एक वचन पढ़ेंगे और बड़े ध्यान से सुनना। आज का वचन निकालेंगे मेरे संग, पहला पत्रसी का 4वां अध्याय, उसका 7वां और 8वां वचन में इस प्रकार से लिखा, सुने ध्यान से। हाँ, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। हाँ, अतः समझदार होकर प्रार्थना में, सुन रहे हैं सब लोग? सब बातों का अंत कैसे होने वाला है? बोल के नहीं आएगा, धीरे धीरे नहीं होगा, अचानक से। अभी बोला जा रहा है इतने सालों से अंत आना, अंत आ रहा, पर ठीक कुछ नहीं रहा है। भविष्यवाणी हो रही है, जाति पे जाति लड़ाई कर रही है, लोगों का प्रेम ठंडा हो गया है, तमाम बातें दिख रही हैं, पर अंत अभी नहीं आया है। और बाइबल कहती है अचानक से अंत आएगा। और इसलिए बाइबल कह रही है समझदार होकर प्रार्थना के लिए क्या रहो? तत्पर। यहां ध्यान दीजिए, मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं, अपने विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए क्या रहना है? तत्पर। सुबह उठकर काम करने में तत्पर रहते ना, क्योंकि पानी है, नल है, ऑफिस जाना है, टिफिन बनाना है। और आपको बताऊं, उससे ज्यादा तत्परता की आवश्यकता है थोड़ा जल्दी उठकर प्रार्थना करने की। हालेलुया। यदि आप सुन रहे हैं, मैं फिर बोलूंगा, सुने ध्यान से, वचन सुन के मत जाना। पिछले बार वचन सुने आपने, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। आज जो वचन सुन रहे हैं उसको हम प्रैक्टिस में लेकर आना है। कैसे प्रैक्टिस में लेकर आना है? शैतान का सामना करना है। क्यों करना वो भी बता दूं। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे कुछ भाई जो संसार में हैं, वो क्या कर रहे हैं? दुख उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोलो, क्यों दुख उठा रहे हैं? कौन ने उठाड़ा उनको? आई बात समझ में? क्योंकि संयमी नहीं रहे, सचेत नहीं रहे, समझदार होकर प्रार्थना नहीं करे, वो लोग तत्पर नहीं थे प्रार्थना करने में। इस कारण से क्या हुआ? बोलो क्या हुआ? शैतान को मौका मिल गया। अरे ये तो सुबह सुबह अपने काम में लगा है, ये तो सुबह सुबह से संसारिकता और शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, चलो इस पर अटैक करो। बहुत मसीह का नाम लेता है ना, वो मसीह के नाम की बात कर रहा है, पर इसके अंदर तो, इसके जीवन में सुरक्षा तो है नहीं। सुबह उठकर आपको सबसे पहले तत्पर होना है प्रार्थना करने के लिए। रात्रि को सोते समय तत्पर रहना है प्रार्थना करने के लिए। दानियल का जीवन क्यों कह रहा है? एक प्रदेश में वो है, पर दिन में कितने बार दुआ कर रहा है? 3 बार। वहां का राजा सर घुमा हुआ है, उसका कुछ भी निर्णय ले लेता है। जब किसी भी दिन बोलता है मैं सपना देख रहा हूं, सपना भी बताओ, मेरा अर्थ भी बताओ, नहीं बताओगे तो मरवा डालूंगा। इतने खतरनाक राज्य में कौन रह रहा है? दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। पर मालूम है कोई जिंदा है, क्योंकि चारों के चारों प्रार्थना करते हैं। इतना काम है, काम का बोझ है, फिर भी समय निकालकर तीनों टाइम दुआ करते हैं। हालेलुया। क्या कह रहा है? उसके आगे का वचन पढ़ो, 8वां वचन। फिर क्या लिखा? सबसे बड़ी बात यह है बस, क्योंकि प्रेम, जब इसका अध्ययन कर रहे थे 2 ही बातें, प्रार्थना, प्रेम, प्रार्थना, प्रेम। यहां ध्यान दीजिए, तत्पर होकर प्रार्थना करो, और प्रेम ठंडा वाला नहीं। कैसा होना चाहिए? सरगर्म, परमेश्वर से और आपस में। यदि किसी के संग मेरी नहीं बनती है, मैं प्रेम में ठंडा हूं, शैतान मौका ढूंढ रहा है। बस इसके अंदर तो घृणा है,
इसके अंदर तो बुराई है, इसके अंदर तो वो क्या बोला, दुखता चीज निकालने की, वो ही मेरी कमियां शैतान ढूंढ रहा है ताकि वो क्या कर दे, आक्रमण करे। उसकी चालों को समझे, फाड़ खाने वाली सिंह के समान, इसलिए विश्वास में दृढ़ रहकर, हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूं, इससे पहले कि वचन में आगे बढ़ूं, एक मिनट अपने जीवन को जांचें। क्या आप प्रार्थना में तत्पर हैं? जवाब मन में दीजिए। दूसरी चीज, प्रेम में सरगर्म है? हालेलुया। प्रेम मतलब सरगर्म, जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपनी पत्नी और पति के प्रति प्यार रखते हैं, माता पिता के प्रति प्यार रखते हैं, वही प्यार पड़ोसी से है, वही प्यार मित्र से है, वही प्यार कलीसिया के लोगों से है। यदि नहीं है तो मतलब ठंडे हैं, क्योंकि मेरा बेटा बेटा दूसरा बेटा क्या करना, मेरी पत्नी पत्नी दूसरे की और दूसरे स्त्रियां तो बुरी है, मेरा पति एक सब पे बाकी दूसरे पुरुष तो बहुत गंदे हैं। समझ में आ रहा है आपको? पर वचन क्या कह रहा है? प्रेम में क्या रहना है? सरगर्म, प्रार्थना में तत्पर। और ये बात कौन कह रहा? बाहर से नहीं बोल रहा मैं पतरस की बात बता रहा हूं, क्योंकि पतरस जानता था मैं बड़ा उतावला व्यक्ति था, बहुत जल्दी मेरे को गुस्सा आता था। वो सूबेदार जो आया और पकड़ने लगा यीशु को, सबसे पहले चाकू निकालकर कान काटने वाला मरकुस का कौन था? पतरस। स्वभाव देखो इसका, गुस्सा नाक पे रहता है, बोलने में उतावला है, चाकू पहले निकालता है, सब गड़बड़ी पहले करता है, कभी कभी जल्दबाजी में अच्छा काम भी कर गया। वो पर प्रभु यीशु तू है तो मुझे पानी में चलने की आज्ञा दे, 4 कदम चला भी पर डूबने लगा, मर जाता यदि चिल्लाता नहीं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर बचा लिया, हालेलुया। पर जो गलतियां कर रहा था, यीशु मसीह गए, ध्यान दीजिए, यीशु का प्यार देखो। बोले पतरस, पहले उसके लिए रोटी बनाई, मछली भूंजा, उसको पहले खिलाया, हालेलुया। किसी के दिल तक पहुंचना है ना, किसी बड़े बुजुर्गों ने बोला, किसी के दिल तक पहुंचना है तो दिल तक का पहुंचने का रास्ता कहाँ से जाता है? बोलिए, पेट से जाता है। एक बाइबल में लिखा ऐसी कहावत है, बस सच में जब हम किसी को अच्छा खिलाते पिलाते हैं तो थोड़ा दिल क्या होता है, हम जीत लेते हैं। और यीशु मसीह ने पहले क्या किया? पतरस को बुलाया, देखा बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाया, मछली भूंजा, पहले खाना खिलाया, खिला पिलाने के बाद पेट भरने के बाद पूछता है, पतरस तुम मुझसे, अब झूठ बोल रहा है, हाँ हाँ प्रभु करता हूँ, नहीं करता, मन में यीशु मसीह बोल रहा होगा, करता तो मेरी भेड़ों को चरा, 2 बार 3 बार पूछ रहा है। पर तो अब पतरस, यीशु मसीह चला गया है, अब इस पतरस में सारा दारोमदार है। तो यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, पतरस के विश्वास को लौटा के लाया। अब पतरस तू दुआ कर, अपने भाइयों को लौटा के ला, हालेलुया। अब ये पतरस बदला हुआ है, अब ये उतावला नहीं है, अब जल्दी जल्दी नहीं बोलता है, तुरंत कूद नहीं जाता है, अब चाकू नहीं निकालता है, हड़बड़ाहट में बात नहीं करता है, अब शैतान को मौका नहीं मिलता इसके अंदर आने का, क्योंकि पतरस बदल गया है, हालेलुया। प्रिय हम सब मसीह तो हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। पर क्यों दुख उठा रहे हैं? कोई आ नहीं कह सकता मैं दुख नहीं उठा रहा। कोई किसी बात में दुख उठा रहा है, कोई किसी बात में दुख उठा रहा है। किसी का परिवार बिगड़ता है, किसी को पैसे में नुकसान होता है, किसी का शरीर का नुकसान होता है, दुख उठा रहे हैं। बाइबल में पतरस कहता है तुम्हारे भाई जो संसार में दुख उठा रहे हैं, ये दुख परमेश्वर की ओर से नहीं आया। किसको मौका दिए? शैतान को। शैतान को मौका क्यों मिला? क्योंकि आप और मैं संयमी और सचेत नहीं रहे। संयमी और सचेत रहने का मतलब, सबसे बड़ा मतलब है हम तत्पर नहीं है प्रार्थना में, हमेशा प्रार्थना में सरगर्म नहीं है और प्रेम में सरगर्म नहीं है, हालेलुया। अपने घर वालों में तो प्यार है, पड़ोसी से नहीं है। प्रेम की बहुत बड़ी परिभाषा 1 Corinthians 13 में है, जो जलाते नहीं है पे, हम दीख नहीं मारते, अपनी बड़ाई नहीं चाहते हैं, अपने समान हम दूसरों से प्यार करते हैं, ये है प्रेम की परिभाषा। क्या हम सबके संग ऐसे हैं? हालेलुया, जोर से हालेलुया। लूका 12 अध्याय के घर में पढ़ लेना आप लोग, समय कम है। 45 से 56 में लिखा है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो कौन है जिस पर शैतान हमला करता है? 45 12 का 45, एक सेवक है, पर जब उसका मालिक चला गया ना, मिल गया क्या? खोल के पढ़ो जोर से। सोचने लगे मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है। सुने
आप और मैं कई बार विचार आता, अरे अभी पास्टर साहब तो दूर है, अरे यीशु मसीह को आने में समय है, कोई भय की बात नहीं लग रही है। मतलब क्या है, कोई भय की बात नहीं है, अभी सब कुछ सही तो चल रहा है। तो अपने व्यवहार को बिगाड़ लेते हैं, जैसे इस सेवक ने बिगाड़ लिया। क्या करने लगा? फिर से बड़ा बेटा क्या करने लगा? परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, हाँ, और अपने दासों और दासियों को मारने पीटने लगे अपने नीचे के सेवकों को, और खाने पीने पियक्कड़पन करने लगे, और हाँ, जब वो सोचता भी नहीं होगा, अचानक से मालिक आएगा और क्या करेगा? कान डालेगा। हाँ, क्या देगा उसको? जोर से बोलो, क्या मिलेगा? इसलिए हम और आप, ये दंड कैसे आएगा मालूम है? सुनो यार, ध्यान से सुनो। दंड कैसे आएगा मालूम है? परमेश्वर का सुरक्षा और अनुग्रह का हाथ हट जाएगा, और जब परमेश्वर का हाथ हट जाएगा तो कौन आएगा फाड़ने के लिए? शैतान। क्यों आएगा? क्योंकि आपने प्रभु के भय को दूर कर दिया ना। प्रार्थना, अरे प्रभु कहाँ आ रहा अभी? अरे अभी कोई मीटिंग नहीं है, अभी कोई संकट नहीं है, क्या करना प्रार्थना, क्या करना संगति चर्च। जहां आपने सोचा, अपना व्यवहार बदला, थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा पी लेते हैं, जैसे बच्चे घर छोड़कर बाहर निकलते हैं ना, जब तक माँ बाप के संग है तो बड़ा डर रहता है, मम्मी पापा देख रहे हैं टीवी में क्या देख रहा है, मोबाइल में क्या कर रहा है, किस दोस्त के संग जा रहा है, तब तक बच्चों के अंदर डर है। जहां बच्चे बाहर निकले, कौन देखने वाला? ऐसे ही होता है ना, नए शहर में है, नई दुनिया है, नए दोस्त है, अपनी मनमौजी जिएंगे, फिर उनका नुकसान भी होता है। पर आप सुनिए बड़े ध्यान से, ऐसे ही दुष्सेवक ने भी सोचा, कौन देख रहा है, हमें पता नहीं मालिक कब आएगा। और याद रखिए, इसको मौका किसको देते हैं आप लोग? किसको मौका में देते हैं हम? शैतान को। और शैतान कैसा है? प्यार से बात करता है। क्या नाम है उसका? बोलिए ना, फाड़ खाने वाला। प्यार नहीं करता, वो फाड़ खाता है, नाशी कर डालता है। और तुम्हारे कई भाई इस प्रकार का दुख सह रहे हैं। हालेलुया। सोचिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है। और जब पतरस बात को समझ गया, पतरस इस बात को समझ गया, ओ मैंने उतावले में कहा यीशु सब इनकार कर दे, मैं नहीं करूंगा। तब मैंने 3 बार इनकार किया, लड़कियों के सामने, दासियों के सामने, औरतों के सामने मैंने बोला अरे मैं नहीं जानता यीशु को। मुर्गा बांध दिया, तब याद आया अरे मैंने तो लड़कियों के सामने, दासियों के सामने भी झूठ बोला। हालेलुया। आज हमको अपनी असलियत समझ में नहीं आ रही है, हम कितना झूठ बोलते, क्या क्या काम करते, हम दुष्ट सेवक के समान हो गए। और याद रखिए, कोई दुआ कर रहा है आपके लिए, इसलिए प्रभु का अनुग्रह है। कोई दुआ कर रहा है, इसलिए सुरक्षा है। पर याद रखिए, कब तक? आपको स्वयं प्रार्थना करना है, सब तत्पर होना प्रार्थना में, स्वयं आपको आपस के प्रेम में बढ़ना है, प्रेम करना पड़ेगा, वो प्रार्थना करना पड़ेगा, ताकि उस प्रार्थना प्रेम से सचेत और सावधान होकर आप क्या कर सके? उस शैतान का विरोध। अब क्या लिखा? करो 9वां वचन पढ़ो, कोई फिर वापस लौटेंगे अपन। पहला पतरस 5वें का 9वां पढ़ो जोर से। किसमें दृढ़ होकर? तो यीशु ने दुआ क्या किया पतरस के लिए? तेरा विश्वास। हालेलुया। अब विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए आपको काम करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। सुन रहे सब लोग? हालेलुया। हाँ, यहाँ से घर से लौट कर, घर जाकर आपको इस वचन पर मनन करना, प्रैक्टिस करना है कि मेरा विश्वास क्या हो? दृढ़। क्योंकि इस दृढ़ विश्वास से मैं किसका विरोध कर पाऊंगा? वरना नहीं तो कौन विरोध करेगा? बोलो ना, कौन करेगा? शैतान को मौका दोगे। पतरस क्या कह है? पौलुस कहता है, तीमुथियुस में, पहला तीमुथियुस में लिखा हुआ है, घर जाके आप लोग पढ़ना, परमेश्वर के वचन में 6:12 में लिखा है कि ये मेरे बेटे तीमुथियुस, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्या बोल रहा है? देखो, कुछ नहीं सिखाया उसको, धन कैसे कमाना है, परिवार कैसे बढ़ाना है, कुछ नहीं सिखाया। क्या सिखा रहा उसको? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्योंकि विश्वास तेरा दृढ़ रहेगा तो तू प्रेम में बढ़ेगा, अनुग्रह में बढ़ेगा, तो धन पैसा सब कुछ बाद में सब आ जाएगा। पहले अपने विश्वास को क्या कर, क्योंकि शैतान जो आक्रमण कर रहा है ना, वो कहाँ कर रहा है? तेरे विश्वास पे। सुने, सोने वाले जोर से बोलो हालेलुया। क्यों सो रहे हो? फिर बोला कोई पीछे से।
हालेलुया। जागते हुए बोलिए हालेलुया। कैसे विरोध करना है? विश्वास में दृढ़ रहना। पौलुस अपने लिए कहता है दूसरा तिमोथी 4:7 में, पौलुस कहता है कि मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। हालेलुया। शैतान ने तो उसको कई बार भूखा रखा, कई बार कपड़े नहीं थे, कई बार विरोध था। शैतान ने पूरी कोशिश किया कि पौलुस का विश्वास जाए और पौलुस पहले के समान बैकस्लाइड हो जाए, फिर से कलीसिया को सताने लगे। शैतान बहुत कोशिश करता है कि आप जैसे पहले थे वैसे पहले के समान बुरे आदमी बन जाओ, दुष्ट बन जाओ। हालेलुया। कौन कोशिश कर रहा है? शैतान। और आपको कोशिश करना है उसका विरोध करने की। और विरोध कैसे किया जाएगा? विश्वास में दृढ़ रहकर। और विश्वास में दृढ़ रहने का मतलब होता है, विरोध का मतलब होता है पहले अपने आप को क्या करना है? सुरक्षित करना है। इसलिए सुने यहाँ पर पौलुस बहुत अच्छा एफिसियों में लिखता है। क्या लिखा ऊपर? टोप का नाम क्या है? उद्धार की टोप, धार्मिकता की झिलम, कमर में सत्य की, हाँ सत्य के कमर फंसो, बेल्ट का नाम है सत्य, पैरों में क्या पहन लो? मेल मिलाप के जूते। झिलम काय की है? धार्मिकता की। इसके बारे में मैं पढ़ रहा था। अर्थात विश्वास और एक दूसरे का आदर। यहाँ ध्यान दीजिए, जब मैं बता रहा कुछ बातों को जो 20 साल नहीं समझा ना, अब समझ रहा हूँ। हम जो दूसरों से घृणा रखते हैं, हम जो क्या बोले प्रेम में सरगर्म नहीं रहते हैं, हम जो मेल मिलाप बना के नहीं रखते हैं, अपनी झिलम को उतार के फेंकते हैं ताकि शैतान हम पर आक्रमण कर दे। विश्वास में तत्पर और प्रेम में सरगर्म। आज इसको अपनी ना साड़ी में जैसे बांधते ना, कपड़े में बांध लेते, वैसा बांध के ले जाइए कि मुझे विश्वास में तत्पर रहना है, प्रार्थना में तत्पर रहना है और प्रेम में सरगर्म रहना है। चलो कंप्लीट करो वाला वचन। क्या लिखा है? 9वां। हाँ हाँ हाँ, उसका सामना करो। हालेलुया। बोलिए मेरे लिए, मुझे शैतान का विरोध करना है, उसका सामना करना है। हालेलुया। और नहीं करेंगे तो क्या लिखा? आखिरी लाइन फिर से पढ़ो, 9वां वचन की आखिरी लाइन। तुम्हारे भाई, धीरे धीरे आराम से, तुम्हारे भाई संसार में हैं, वो दुख सह रहे हैं। शैतान ने बहुतों को ना घायल करा है, किसी का पैसा, किसी की नौकरी, किसी का शरीर, किसी का परिवार। क्यों मौका दिए? क्यों मौका मिला? क्योंकि आपने शैतान का सामना नहीं करा, आप शैतान का विरोध नहीं कर रहे। क्यों विरोध नहीं कर रहे? क्योंकि आपको दिख नहीं रहा कि वो आपका क्या बिगाड़ रहा है। हालेलुया। प्रियो, पतरस सब समझ गया है। अभी तक वो तावला था और अब उसका व्यवहार बदल गया है। प्रेज द लॉर्ड। आप सब मसीह में तो आ गए, मैं भी मसीह में आ गया हूँ, पर प्रभु कहता है तुम्हें बदलना है, तुम्हें नया पतरस बनना है। हालेलुया। और नया पतरस बनने पर ही परमेश्वर आपके द्वारा कलीसिया बनाएगा, आपके द्वारा प्रभु काम करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम अभी भी यीशु के चेले कहते हैं, पर तो अभी भी चाकू निकालते हैं, हड़बड़ाहट में बोलते हैं, बात में जवाब देते हैं, बात में लड़ लेते हैं, बात में कूद जाते हैं, अभी भी हम बिना सोचे समझे उतावली में बातें करते हैं, शैतान को आने का मौका देते हैं। क्या हुआ? पतरस को प्रभु ने बोला उस समय नहीं, बाद में उसको उपयोग किया। बोला तू फिर मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है। हालेलुया। और तू अपने भाइयों को भी फेर के ला। हालेलुया। हमें बदलने की आवश्यकता है। अपने आप से बोलना है मुझे बदलने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे सचेत होना है, सावधान होना है, विश्वास में दृढ़ होना है। विश्वास में दृढ़ होने का मतलब होता है तत्पर रहना है, प्रार्थना में, वचन में तत्पर रहना है, प्रेम में तत्पर रहना है, किसी के प्रति कोई घृणा हमारे अंदर आने नहीं देना है। हालेलुया। मेल मिलाप में बने रहना है। और फिर उसके बाद हथियार में मालूम क्या लिखा है? हाथ में, एक हाथ में क्या है? आत्मा की तलवार, दूसरे हाथ में क्या है? जोर से बोलो, क्या है? गलत मत बोलना, कई बार पढ़ाया हूं फिर भी गलत बोलते हैं। एक हाथ में आत्मा की, दूसरे में क्या है? विश्वास की ढाल। हालेलुया। ये आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। विश्वास की ढाल क्या है? परमेश्वर का वचन। इसी वचन से आप रोकते हो
और इसी वचन को क्या करते हो? मारते हो शैतान को। क्या अपने हाथों में है? जब आपसे पूछा जाता तुरंत वचन मुंह में आ जाता है। यही बोला था मूसा ने, परमेश्वर ने यहोशू को, तेरे चित्त में, तेरे मुख में, तेरे हृदय में वचन बना रहना चाहिए। हालेलुया, तुरंत वचन होना चाहिए। इस समय में जब यह समस्या आ रही है, कौन सा वचन बोल के दुआ करूं? इस समय में शैतान को भगाने के लिए कौन सा वचन बोलूं? आपके पास है वो हृदय में भरे होना। सरगर्म रहिए वचन में, सरगर्म रहिए प्रार्थना में। और ये वचन और प्रार्थना है जो आपको प्रेम में परमेश्वर के संग और मनुष्यों के संग सरगर्म बनाएगा। 10वां वचन पढ़ेंगे, दुआ करेंगे जल्दी। थैंक यू जी। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, हाँ 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 हाँ, इससे हालेलुया। सुन रहे ध्यान से? परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, वह स्वयं तुम्हें सिद्ध, दृढ़, बलवान और सिद्ध करेगा। हालेलुया। बोले धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए। आप सारे अनुग्रह के दाता हैं। आप मुझे सिद्ध, दृढ़, बलवंत और स्थिर करेंगे यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। प्रिय जय। कई बार हमारे जीवन में घबराहट, बीमारी, तकलीफ, क्या करना उस समय? तुरंत ध्यान दीजिए सब लोग, बस मैं समाप्त करूंगा 2 मिनट। क्या करना तुरंत बताओ? तुरंत उसका सामना करना है विश्वास में दृढ़ होकर। क्या विश्वास आपका? परमेश्वर का वचन। क्या विश्वास आपका? परमेश्वर का वचन। वचन के द्वारा प्रार्थना करना, वचन को बोल के शैतान को भगाना। वचन के द्वारा प्रार्थना करना, वचन के द्वारा शैतान को भगाना। हालेलुया। बाइबल में लिखा रोमियो 13:12 में, रात्रि प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने पर है, इसलिए अंधकार के कामों को त्याग दो और ज्योति की संतान बनो। ज्योति की संतान मतलब अंधकार के कामों की लिस्ट है। अब जरूरत नहीं बार बार बताऊं, शराब, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, सब जानते हैं अंधकार के काम। निकल कर, अब सुने, इनमें से निकल कर ज्योति के कार्य, सबसे बड़ा ज्योति का कार्य मालूम क्या है? तत्पर रहना प्रार्थना में, वचन में और प्रेम में। हालेलुया। पौलुस ने तीमुथियुस को मालूम क्या बोला जब वो जवान लड़का था? बेटा इन चीजों से भाग और इन चीजों का पीछा कर। किससे भाग? धन का लालच, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, घिनौनी वस्तुओं से भाग, निकल, छोड़ दो उस चीजों को। और किसका पीछा कर? प्रेम, धार्मिकता, नम्रता, इनका क्या कर? पीछा कर। तो पतरस इसी चीज को बोल रहा है। अब मैं पहले जवान था, कम उम्र का था, जानता नहीं था, अब उम्र बढ़ गई है मेरी, मैं अब अनुभव मिल गया है, यीशु मसीह ने मेरे लिए दुआ किया है। अब मैं कह रहा हूं विश्वास में दृढ़ हो जाओ, सावधान रहो, सचेत रहो, शैतान का सामना करो। ये तो दुख पहुंचाएगा घरों में, जीवन में दुख लेकर आएगा। दुख से बचना चाहते हो तो सचेत, स्थिर रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बार बार क्यों दोहराऊं उस बात को? मालूम है मैं, पतरस, यदि पहला पत्र, दूसरा पत्र, वो उन्हीं बातों को बार बार बोलता है। यदि आप बाइबल में देखोगे वही पद, वही बातें बार बार। क्यों? ताकि वो बार बार हमारे दिमाग में, मन में आ जाए और हम वैसे करने लगे। हालेलुया। ये बात मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ? सुनकर यहाँ पर छोड़ के मत जाना, वचन लेके जाना और इसको अपने प्रैक्टिस में लाना। क्या करना है आपको जाकर? देखें कितनों को वचन समझ में आया। क्या करना है जाकर अभी से? हाँ, वो एक तो बोलिए, मनन करना। और आज जो वचन बोल रहा हूं उसके अनुसार बताइए। विश्वास में दृढ़ होकर प्रार्थना करना और सचेत रहना। और विशेष बात तो बोल नहीं रहे, छूट रही है अभी भी। शैतान का विरोध करना, इन बातों से प्रार्थना में तत्पर रहकर, प्रेम में सरगर्म रहकर, वचन से मजबूत होकर किसका विरोध करना? शैतान का विरोध करना। और नहीं करोगे तो क्या होगा? बोलो ना, आपका नुकसान। इसलिए रोज सुबह धन्यवाद यीशु तेरे लहू के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए, धन्यवाद, उसकी स्तुति करें। सुबह से उसकी विरोध करना चालू करें, रात्रि को उसका विरोध करें।
उसके वचनों के द्वारा उसको विरोध करें, यीशु के वचनों के द्वारा। हालेलुया। और विश्वास में दृढ़ होकर स्थिर, जब तक पृथ्वी में है ये करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम स्वर्ग अभी पहुंचे नहीं है। हालेलुया। जब तक पृथ्वी में संसार का शासक कौन है? शैतान। हमें ये कार्य करते रहना है ताकि हम जयवंत होते जाए। आइए आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब आंखें बंद करें। धन्यवाद यीशु। थोड़ी देर अपने लिए दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी मैं विनती करता हूँ, जितने वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, इन्हें विश्वास में दृढ़ होने का आनंद दे। तू सारे आनंद का दाता है और तूने कहा मैं तुम्हें स्वयं विश्वास में दूँ, तुम्हें स्वयं स्थिर करूंगा, दृढ़ करूंगा, स्थिर करूंगा, बलवंत करूंगा। आज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं अपने आप के लिए, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुभव के दाता, सारे अनुभव के दाता, स्थिर कर, दृढ़ कर, बलवंत कर, स्थिर कर प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो दुष्ट का सामना कर सके, दुखों से निकल के बाहर हो जाए प्रभु जी। सचेत और सावधान प्रभु जी होने दे पिता। अचानक कोई विपत्ति किसी के जीवन में ना आने पाए, पर होने दे हर संकट से बचा, हर नाश से बचा, हर मृत्यु से बचा, हर अंधकार से बचा। मैं यीशु के नाम से कहता हूं पूरे प्रभु जी कलीसिया के विश्वासियों की सुरक्षा, परिवारों की सुरक्षा, अनुग्रह प्रभु हर एक सुनने वालों पर अनुग्रह, ताकि वो दृढ़ता से शैतान का विरोध करें, दुष्ट का विरोध करें। हालेलुया। और तेरे अनुग्रह से स्थिर, दृढ़ और बलवंत किए जाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।